देखिए, दो प्रकार के नाते रिश्ते हुआ करते हैं। एक टेम्परेरी होता है और एक कन्फर्म, सदा का। तो जितने नाते संसार के फिजिकल हैं, शारीरिक हैं, ये सब क्षणिक हैं। ये शरीर का पिता, शरीर की माँ, शरीर का भाई बहन बेटा, कुछ भी हो, ये सब कुछ दिन के हमारे नातेदार हैं। एक तो गड़बड़ ये है। दूसरी गड़बड़ सबसे बड़ी ये है कि ये सब स्वार्थ चाहते हैं हमसे। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हमारा शारीरिक नातेदार हो, वो केवल स्वार्थ से ही हमारा संबंध मानता है। स्वार्थ कम, संबंध कम, प्यार कम। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, नाता रिश्ता खत्म, बोलचाल बंद। और यहाँ तक भी हमारे संसार में हो जाता है, कभी कभी बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, ये सब भी होता है। तो ये सब नाते क्षणिक हैं, प्लस स्वार्थ से युक्त हैं। और भगवान से जीव का नाता इन दोनों बातों के विपरीत है। एक तो नित्य नाता है, वो सदा से हमारे साथ था, साथ है, साथ रहेगा। हम उसकी बुराई करें, उसको गाली दें, वो कुछ भी बोलेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप संसारी बाप का जरा सा अनुशासन भंग हो जाए, उसकी आज्ञा न मानो, 10 डांट सुन लो, राक्षस पैदा हुआ है। लेकिन हम भगवान के विपरीत कितनी बातें करते हैं, 100%। सबसे बड़ी बात तो विपरीत यही है कि उनको हमने अभी तक अपना पिता माने ही नहीं। भगवान कहते हैं मान लो हमको अपना पिता, और कुछ करना धरना नहीं है तुमको। तुम क्या दोगे हमको? तुम्हारा शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, तुम्हारा सब कुछ सामान गंदा, फिर वो मेरा ही दिया हुआ है। तुम्हारा है भी नहीं कि तुम शान दिखाओ, गंदा है तो क्या हुआ, है तो तुम ये भी नहीं कह सकते हो, सब मेरा दिया हुआ है। और मैं बिना तुम्हारे कहे तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखता हूं कि मेरा बच्चा है, अबोध है, अल्पज्ञ है, नहीं जानता अपने पूर्व जन्म के कर्म को। तो वो दो ही प्रकार के तो कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे। दोनों का हिसाब रखता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है और बुरे कर्म का दंड, जैसे संसारी बाप झापड़ लगाता है, ऐसे वो भी दंड देता है। ये 84 लाख प्रकार का एक जेल बना रखा है भगवान ने। तो जो जिस प्रकार का अपराधी है उसको उसी प्रकार का जेल मिलता है, इसलिए कि फिर अपराध न करे। और जब माँ के पेट में शरीर पाता है ये जीव दूसरे जन्म में, तो भगवान अपनी शक्ति देते हैं इसको, तो इसको पूर्व जन्म का स्मरण होता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है इस नरक से निकालो, अब की बार मैं केवल आपका भजन करूंगा, आप ही का बना रहूंगा। और जब बाहर आता है तो ये संसार की जो हवा लगी, तो फिर हमारे संसार वाले हमारा और सर्वनाश करते हैं। पिताजी आए, मुझको डैडी बोल, मैं तेरा डैडी हूं, बोल। मम्मी आई मैं तेरी मम्मी हूं।
आजकल तो डेड और मम बोलते हैं लोग। अब कुछ दिन में और स्टार्ट होगा तो डे माँ। हाँ अच्छा। तो ये इन लोगों ने हमको बेवकूफ बनाया, हम तो अबोध थे, और एक दिन का प्यार दिया। पड़ोसी भी आया तो हमारे गाल में यूं करके हम बेवकूफ बनते चले गए और इन्हीं सबको अपना मान लिया। लेकिन ये सब होते हुए भी भगवान ने साथ नहीं छोड़ा। वे हमारे लिए सबसे पहले माँ के पेट में उन्होंने रक्षा की कि भाई यहाँ क्या खाएगा बच्चा, कैसे रहेगा 9-10 महीने। तो ऐसी उन्होंने मशीन बनाई माँ के शरीर में कि माँ जो कुछ खाएगी उसका एक हिस्सा बच्चे को भी मिला करेगा। नेचुरल, बटन भी नहीं दबाना पड़ेगा। संसार में बड़े से बड़ा कोई आविष्कार हो तो कम से कम बटन तो दबाना पड़ेगा। वो चाहे कोई कितने बड़ा आविष्कार कर ले एटॉमिक, लेकिन एक आदमी तो चाहिए वहां चलाने वाला उसको। लेकिन भगवान अपने पुत्र के लिए माँ के पेट में ही प्रबंध करते हैं। फिर अच्छा भाई पेट में कब तक रहेगा ये, कब तक माँ का खाना इसके शरीर में जाया करेगा। अरे भाई माँ बच्चा कितना बड़ा होगा। सुखदेव परमहंस की तरह तो सब नहीं है कि हम नहीं निकलेंगे बाहर, 12 वर्ष तक पड़े रहे माँ के पेट में। तो बाहर निकलते ही भगवान ने नेचुरल प्रबंध कर रखा था कि माँ के स्तन में दूध बन जाएगा। पहले नहीं था, स्तन तो वही है। हाँ पहले नहीं था। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोपड़ा लगावे और बिना बच्चा हुए किसी अब माँ के दूध हो जाए, कोई नहीं कर सकता। ये भगवान की कारीगरी है कि अपने बेटे के लिए उन्होंने पहले ही प्रबंध कर दिया। तुम जैसे पृथ्वी पर जाओगे तुम्हारे लिए दूध तैयार रहेगा, पका पकाया बना बनाया। संसार में हम गाय भैंस का दूध पीते हैं तो गाय पालो, उसको खिलाओ, उसका दूध निकालो, गर्म करो, ठंडा करो, उसमें चीनी डालो। और भगवान ने कहा है सब हम इंतजाम वही कर देंगे उसके स्तन में, तुम खाली मुंह लगा के पी लो छुट्टी। कितना दयालु बाप है। लेकिन कब तक माँ का दूध पिएगा? उसकी भी कोई सीमा है। कोई म्यूनिसिपैलिटी की टंकी तो है नहीं वो कि लगातार पानी निकलता रहेगा। तो भगवान ने उसके पहले ही, आने के पहले ही सृष्टि बना दी। सब खाने पीने का सामान तैयार है। और फिर सबसे बड़ी बात ये, इतना बड़ा पिता आनंदमय ज्ञानमय हमारे गंदे गंदे कर्मों को नोट करता है। हम लोग संसार में नौकरी करते हैं BA MA करके, लेकिन गंदी नौकरी कोई करने को कहे तो हम लोग कहेंगे भाई भीख मांग लेंगे, ये नौकरी नहीं करेंगे। और भगवान कर रहा है विदाउट पे। अरे पे गई भाड़ में, हमने कहा भी नहीं उसको। अरे हमको पता ही नहीं है, हमारा बाप सेवा किए जा रहा है, हमको पता ही नहीं। वो ऐसा बाप है और हमसे वो कुछ चाहे इसका सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा बाप इतना समर्थ है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर गोबर गणेश हमसे क्या उसको मिलेगा और क्या हो लेगा। फिर भी उसने कानून बना दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम। तुमको जो कुछ भी पसंद आए हमको खिला दो, हम खा लेंगे। गंदी चीज हो, अच्छी चीज हो, मांस हो, मदिरा हो, जो कुछ भी तुम हमको दोगे, केवल एक शर्त है, भक्ति से दोगे तो। और बिना भक्ति के अगर इंद्रलोक का अमृत भी लाओगे
तो मैं उधर देखूंगा भी नहीं। आप लोग गाते हैं ना, दुर्योधन के मेवा त्यागी। वो हमारा ऐसा पिता है कि एक तो सदा का पिता, परिवर्तन नहीं, हर जन्म में एक बाप बनाओ। जब अर्जुन को अपने बेटे के प्रति इतना आकर्षण हुआ कि मरने के बाद रोने लगे, धनुर्धर गांडी उधारी, तो भगवान से कहा महाराज एक बार दिखा दो अभिमन्यु को। भगवान ने कहा क्या करेगा देख के, बस एक बार। अरे यार मान लो हमारी बात, सखा था ना। भगवान ने बुला दिया तो अर्जुन ने कहा बेटा। अभिमन्यु ने कहा कि अरे तुम 1000 बार हमारे बेटे बन चुके हो, अब कहां हम तुम्हारे बेटे रहे जो बेटा कह रहे हो। तुम्हारा बेटा अगर था भी कोई तो शरीर था, तो वही छोड़ आए हम, अचार डालो उसका। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा का बेटा हूं। तो ये सनातन पुत्र है, हमारा वो सनातन पिता है, प्लस बिना कारण के कृपालु है, इतनी सेवा कर रहा है हमारी, और बिना स्वार्थ के। हम संसारी बेटों को क्यों पालते पोसते हैं? किसी के 4 लड़की 6 लड़की हो गई, लड़का नहीं हुआ, क्यों परेशान है? बुढ़ापे में सेवा करेगा। एक बुढ़ापे के लिए आप लड़का चाहते हैं और उसके लिए मुसीबत सारी जिंदगी भोगते हैं। हाँ जी वो तो ठीक है, भोग लेंगे तो भोग लेंगे, लेकिन लड़का हो जरूर। शादी हुई 3 साल हो गया, लड़का नहीं हुआ, सास भी परेशान है, देवी देवता झाड़ फूंक गधों के आ जा रही है। हाँ जैसे उसकी लाइफ ही खत्म हो गई 3 साल में। ये हाल है हमारे संसार का। तो भगवान हमसे कुछ भी आशा नहीं करते, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप कहें कि हम सब लोग मंदिर में भोग लगाते हैं तो वो खाते हैं, वरना टका गिनते रहे। अरे वो तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे प्यार के कारण खा लेते हैं, उनको खाना पीना कुछ नहीं है। अपहृत पापमा बिजरो बिमृत्युर, तो अभी जिघत्सा भी है वो, वहां खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। पिपासा भी है वो, वहां प्यास वास नहीं लगती उनको। अरे स्वर्ग वालों को तो लगती नहीं, उनको क्या लगेगी? वो हमारी चीज स्वीकार कर लेते हैं, ये आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हम संसार में गिफ्ट देते हैं अपने से बड़ों को, अगर गंदा गिफ्ट ले जाएं, एक पैकेट में पाखाना भर के ले जाएं, तो जिसको गिफ्ट देंगे वो जब पैकेट खोलेगा तो क्या कहेगा, क्या हाल होगा उसका? ऐसे ही हमारी सब चीजें हैं भगवान के लिए। ये संसार भी माया का बना है, शरीर भी माया की बनी है, और हम क्या देंगे? अलौकिक वस्तु हमारे पास है कौन जो हम देंगे? फिर भी वो ले लेते हैं। बड़ा आश्चर्य है, हमारी दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। माँ हो चाहे बाप हो, बेटा कमाने लगा, बेटा वहां से साड़ी लाया, लेकिन लाया 100 रुपए की, माँ को दिया, उसने फेंक दिया, ये साड़ी मैं नहीं पहनती। तो भगवान बेटे से कोई आशा भी नहीं करते और निरंतर साथ देते हैं। और जितनी क्रिया हम करते हैं, देखने की क्रिया, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की, ये सब करने की शक्ति भगवान देते हैं। देखिए आप लोग पंखे में बैठे हैं, लाइट में बैठे हैं, ये कैसे बैठे हैं? अरे पैसा खर्च किया है जी, पंखा मंगवाया है, लगवाया है, और कैसे? अरे बड़े पंखा लगाने वाले आए, अगर पावर हाउस अपनी पावर न दे ये
ये तुम्हारे पंखे जो है क्या करेंगे, ये कैसे चलेंगे, ये कैसे लाइट होगी। तो भगवान ने हमको उन इंद्रियों के, मन की, बुद्धि के कर्म करने की शक्ति दी है, शक्ति। तब हम उन इंद्रियों से कर्म करते हैं। तो अगर वो शक्ति ना दे तो हम भगवान को जो गाली देते हैं ना, तो वो भी बंद हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वो हमारे अनादि पिता है, अनादि। और जो अनादि होता है वो अनंत भी होता है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। जिसकी शुरुआत नहीं होती उसको अनादि कहते हैं। कभी प्रारंभ न हो। हम एक दिन बेटे बने थे, ऐसा नहीं हुआ। विचित्र हम बेटे हैं, बाप के बराबर हमारी उम्र है। संसार में ऐसा कहीं हुआ है? ज्ञा ज्ञौ गौ अजौ, ये दोनों अज है। और ये तो वायुमान भूतानी जानते भी है। वाह क्या कमाल है। जब अज है तो फिर जन्म कैसे? वो अनादि जन्म है, प्रारंभ नहीं हुआ। उसके उनके हम अंश हैं, इसलिए पुत्र हैं। तो अनादि पुत्र हम, अनादि पिता वो। और केवल मेरे ही नहीं, लड़ाई झगड़ा भी ना हो। तुम्हारे बाप वही, तुम्हारे बाप वही। ए गधा तेरा बाप वही। ए वृक्ष तुम्हारे बाप वही। एक स्वर से अनंत कोटि ब्रह्मांड के चराचर सब के बाप एक। अब कोई किसी को बाप की गाली नहीं दे सकता, क्योंकि अपना भी बाप वही है। हाँ? और सदा आपके अंतःकरण में रहता है, सदा साथ रहता है। 1/100 सेकंड को भी वो बेचारा पलक नहीं झपा सकता। ऐसी नौकरी विश्व में कोई करेगा? क्योंकि अगर 1 सेकंड को वो पलक झपा ले, यानी आपके अंतःकरण से अपने को हटा ले, और कल्पना करो कि उसी समय आप शरणागत हो गए हो। सकलदेव प्रपन्नाय तवास्मि याचते। जिस क्षण भी जीव शरणागत हो जाएगा, उसी क्षण भगवान के ऊपर आफत आ जाएगी। आफत। जैसे संसार में तमाम लोग बैठे हैं और यहाँ एक बम फट जाए तो क्या हाल होगा? किधर भागे, कहाँ भागे? न बीवी को पति की याद रहेगी, न पति को बीवी की याद रहेगी। क्या करें, क्या करें? ऐसे भगवान का हाल होता है जब शरणागत होते हैं। तो क्यों? उनको बहुत से काम करने पड़ते हैं एक साथ। 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, ऐसा नहीं, एक साथ। उसकी माया निवृत्ति, उसका अज्ञान, उसका राग द्वेष, उसका पंचक्लेश, उसका पंचकोश, ये सब समाप्त करना, प्लस अपना वास्तविक सच्चित आनंद देना। और उसकी सीट पर बैठ करके उसको रिटायर कर देते हैं भगवान भगवत प्राप्ति के बाद। अब तुम रेस्ट करो। महाराज हमारा शरीर है ये, हमको प्रारब्ध के अनुसार रहना है अभी 10 साल और। हाँ हाँ मैं करूंगा सब काम तुम्हारा, तुम्हें कुछ नहीं करना। तस्य कार्यम न विद्यते। अब वो महापुरुष जो कुछ करता है वो स्वयं नहीं करता है, भगवान करता है। कराता नहीं, करता है। महापुरुष की छुट्टी हो तो आनंद में मग्न है, वो कुछ करता जाता नहीं है। और भगवान सब कुछ करता है। जो चाहे सो करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है।
इसलिए महापुरुष भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। इसलिए महापुरुष की लिखी हुई बुक, शास्त्र हो, पुराण हो, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, कुछ भी हो, हम लोग उसी प्रकार मानते हैं जैसे वेद को मानते हैं। क्यों? इसलिए कि उसके अंतःकरण में भगवान हावी हो गए हैं। जैसे किसी को भूत लग जाए, भूत प्रेत पिशाच, तो जब तक वो भूत की आत्मा हावी रहेगी तब तक वो व्यक्ति भूत की नॉलेज के अनुसार काम करेगा। यानी जैसे वो अंगूठा छाप स्त्री है, उसको कोई बड़ा भारी विद्वान लग गया भूत, अब वो संस्कृत बोलेगा, पुराणों को सुनाएगा, और जब भूत चला जाएगा तो वो व्यक्ति उसी तरह लठ गंवार हुई औरत रहेगी जैसे हमेशा रहती है। बस ऐसे ही समझ लो कि जब नंदपूत रूपी भूत लग जाता है भगवत प्राप्ति के बाद, तो ये संसारी भूत तो लिमिटेड इसका समय है, इतनी दिन तक रहेगा प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन नंदपूत का भूत जिसको लगा सदा, न भूत की हिम्मत है चला जाए, और न जिसको लगा है उसकी हिम्मत है कि भूत को भगा दे। कोई झाड़ फूंक करने वाला ऐसा न हुआ है, न होगा, ऐसा भूत है। तो वो भगवान सबका अनादि पिता है। यह बात अगर कोई जान ले प्लस मान ले तो अस्तित्वोपलब्ध से तत्व भाव प्रसिद्धत। बस जहां माना वहीं पर सरेंडर हो गया अपने आप, फिर करना कुछ नहीं पड़ता है। संसारी माँ बाप के बारे में ऐसा होता है, वहां की बात कौन करे। कूड़ा कबाड़ा जगत में एक लड़का बाप से लड़के चला गया परदेश, और 10-15 साल 20 साल बाहर रह करके कमा उमा करके उसके दिमाग में आया कि चले अपने गांव, अपने जन्म स्थान पर। और इधर 15-20 साल में उसका बाप इतना प्यार करता था कि पागल हो गया। पूरा पागल नहीं, लेकिन पागल सा हो गया। काम धाम सब छोड़ दिया, हालत खराब हो गई। बड़ा आदमी था फिर भी हालत खराब हो गई। और घर में भी न रहे वो, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे घूमता रहे, ढूंढता रहे बेटे को। एक बार बाई चांस बेटा आ रहा था और बाप ढूंढने जा रहा था, दोनों एक ही धर्मशाला में रुके। तो बाप की हालत तो गड़बड़ थी, तो कभी बेटे का नाम ले, कभी बड़बड़ाए, कभी कुछ अंड बंड गावे। उसी के बगल में कमरा बेटे का था। वो टिप टॉप से, बड़े फैशन से खूब कमा उमा करके आ रहा था। उसने बुलाया मैनेजर को धर्मशाला के, उन्होंने कहा कि इस पागल को तुमने ठहरा दिया है, इस सोने नहीं दे रहा है, इसको बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा साहब ये बड़ा दुखी है, इसको हम जानते हैं, इसका बेटा खो गया है 15-20 साल पहले से, अब इसको निकालें, ये मानवता नहीं कहती। उन्होंने कहा अच्छा हम डॉक्टर से निकालते हैं। वो गया और दोनों में खूब बहस होने लगी बाप बेटे में। और आखिर में यहां तक बात आई कि तुमको पता है मैं ठाकुर हूं। उन्होंने कहा मैं भी ठाकुर हूं। यूं बहस करते करते गांव का नाम भी आ गया। मालूम है मैं मनगढ़ का हूं। वो कहता है मैं भी मनगढ़ का हूं। तू कहां मनगढ़ का है? मैं मनगढ़ का हूं। उन्होंने कहा मैं मनगढ़ का हूं। फिर बेटे को कुछ माथा ठनका, तुम्हारा नाम क्या है? 20 साल पुरानी बात बाप को नहीं पहचान सका, बाप बेटे को नहीं पहचान सका। तो नाम जब बताया उसने, उनने कहा मर गए। अपने बाप को डांट रहे, उसी से मिलने आ रहे। उनने कहा पिताजी
मैं वही अभागा बेटा हूं आपका। अब वो दोनों जो चिपटे एक दूसरे से, वो करीब करीब समाधि के स्थान तक पहुंच गए। तो अगर आप मान ले वो हमारा पिता है, तो फिर क्या है, कुछ करना धरना नहीं। लेकिन गड़बड़ क्या है, एक तो कुछ परसेंट मानते हैं आप, और फिर कुछ देर के लिए मानते हैं। यहाँ कीर्तन में बैठे हैं, 24 घंटे इसी के लिए आए हैं कि भगवान को अपना सब कुछ मानो, लेकिन कभी थोड़ा सा मान लेते हैं, 2 आंसू निकल जाते हैं, और कभी वो भी गायब। जब यहाँ ये हाल है, तो जब आप अपने अपने नरक नगर में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? तो भगवान कहते हैं, भाई देखो, संसारी बाप को तुम बाप मानते हो तो हमेशा मानते हो, हर जगह मानते हो। खराब अच्छा जो कुछ है वो, तुम दूसरे को बाप नहीं कहते किसी से भी, और बाप की बुराई भी किसी से नहीं करते। समझदार लोग छुपा लेते हैं। आपके बाप शराबी है, सुना है? नहीं, ऐसे कभी कभी कहीं फंक्शन वगैरह में ले लेते हैं। ऐसा बोलता है। तो संसारी बेटा भी इतना ध्यान रखता है। तो भगवान हमारे अनादि पिता हैं, ये बात हमको अभ्यास द्वारा मानना होगा।